तो सवाल ये है कि अमेरिका आखिर इतना क्यों अड़ा है कि ईरान परमाणु बम ना बना पाए। ये मामला ना ऊपर से जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। सही कहा। इसके पीछे कई परतें हैं, स्ट्रैटेजी है, सुरक्षा है और हाँ, पूरे मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स भी। हाँ, और आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जो सोर्सेज हैं, वो इसी उलझी हुई तस्वीर को थोड़ा समझने में मदद करेंगे, है ना? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि अमेरिका की असली चिंताएं क्या हैं और उन्होंने इन्हें दूर करने के लिए क्या रास्ते अपनाए हैं अब तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनल सिक्योरिटी की, उस इलाके की सुरक्षा की। ऐसा लगता है कि अमेरिका की एक बड़ी चिंता ये है कि भाई अगर ईरान के हाथ परमाणु हथियार लग गया, हाँ, तो ये सीधे सीधे इजराइल और उसके जो साथी देश हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई, उनके लिए खतरा बन जाएगा। हाँ, और ये सिर्फ सीधे हमले का डर नहीं है। आप देखिए, इन दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि अमेरिका को ये फिक्र है कि ईरान पहले से ही हिजबुल्लाह की मदद करता है लेबनान में, हमास की फिलिस्तीन में और यमन में हूती प्रॉक्सी ग्रुप्स। हाँ, वो हथियारबंद गुट। तो डर ये है कि परमाणु ताकत मिलने के बाद ईरान शायद और बेधड़क होकर ज्यादा आक्रामक तरीके से इस इलाके में दखल अंदाजी करे। अच्छा, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। ये पूरी रीजन को अस्थिर करने वाली बात हो सकती है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और बड़ा डर है कि कहीं एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस ही ना शुरू हो जाए। हाँ, अगर ईरान ने बना लिया तो क्या पड़ोसी मुल्क चुप बैठेंगे? सऊदी अरेबिया, तुर्की। यही तो, ये विश्लेषण यही इशारा करता है कि ये अमेरिका की शायद सबसे गहरी चिंताओं में से एक है। अगर ईरान कामयाब हो जाता है तो जाहिर है सऊदी अरब, शायद तुर्की या मिस्र जैसे देश भी सोचे कि भाई हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार चाहिए। अब सोचिए, इससे पूरे मिडिल ईस्ट में हथियारों की कैसी खतरनाक रेस शुरू हो सकती है। एक तरह का डोमिनो इफेक्ट जिसका असर बहुत दूर तक जाएगा। और इजराइल की सुरक्षा का मुद्दा वो भी बार बार सामने आता है। ईरान के नेताओं के जो बयान रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और अमेरिका की इजराइल से जो पक्की दोस्ती है, लगता है ये भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका परमाणु ईरान को इजराइल के वजूद के लिए एक तरह से सीधा खतरा मानता है, और इजराइल की सुरक्षा अमेरिकी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा हमेशा से रही है। लेकिन मामला सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी का नहीं है, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि भी है, एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। एनपीटी, हाँ, ये एक तरह का वादा है, आप कह सकती हैं। जो देश इस पर दस्तखत करते हैं वो ये मानते हैं कि वो परमाणु बम नहीं बनाएंगे, बदले में उन्हें शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक जैसे बिजली बनाने के लिए वो मिल सकती है, और ईरान ने इस पर दस्तखत किए हैं। अच्छा, तो अगर ईरान बम बनाता है तो वो इस वादे को तोड़ रहा होगा, सीधा उल्लंघन। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक वादा खिलाफी नहीं होगी। जैसा कि इन दस्तावेजों में बताया गया है, डर ये है कि अगर ईरान ऐसा करके निकल जाता है तो पूरी एनपीटी व्यवस्था या वो जो पूरा सिस्टम है परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने का, वो कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा, ये दुनिया भर में एक गलत सिग्नल भेज सकता है। दूसरे देशों को भी शायद लगे कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। ये बात तो है। एक और भयानक संभावना जिसका जिक्र मिलता है वो है परमाणु आतंकवाद का खतरा। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है कि ये गलत हाथों में पड़ सकता है? देखिए, जैसा हमने पहले कहा, ईरान के कुछ हथियार बंद गुटों से रिश्ते हैं, है ना? हाँ। तो चिंता यह है कि कहीं परमाणु बनाने का सामान या उसकी टेक्नोलॉजी वो इन गुटों या किसी और गलत हाथ में ना पड़ जाए। ये वाकई एक बहुत ही डरावना ख्याल है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच सकती है। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। समझ गया। और आखिर में अमेरिका के अपने हित भी तो हैं इसमें। एक परमाणु हथियार वाला ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे को, इसके असर को कम करेगा, है ना? निश्चित रूप से। अमेरिका उस क्षेत्र में एक शक्ति संतुलन, एक पावर बैलेंस बनाए रखना चाहता है, और परमाणु ताकत से लैस ईरान इस संतुलन को सीधे तौर पर चुनौती देगा, उसके प्रभाव को कम करेगा। तो इन सब चिंताओं को देखते हुए अमेरिका ने फिर ईरान को रोकने के लिए किया क्या है? दस्तावेजों में कई तरीकों का जिक्र है, जैसे। हाँ, अमेरिका ने कई मोर्चों पे काम किया है। एक तो है बातचीत और समझौते, जैसे वो 2015 का ईरान परमाणु समझौता था, JCPOA। हाँ, JCPOA। उसका मकसद यही था कि ईरान की परमाणु गतिविधियों को सीमित किया जाए और उनकी निगरानी रखी जाए। लेकिन सिर्फ बातचीत से तो बात नहीं बनी शायद। कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी तो लगाए गए, तेल पर, बैंकों पर। ये कितने असरदार रहे हैं? इस पर कुछ है? हाँ, प्रतिबंध तो बहुत सख्त लगाए गए हैं ईरान के तेल एक्सपोर्ट पे, उसके बैंकिंग सिस्टम पर और उन लोगों और संस्थाओं पर जो परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हैं। दस्तावेज बताते हैं कि इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंचाई है।
हालांकि इस पर बहस है कि क्या ये प्रतिबंध ईरान को पूरी तरह रोकने में कामयाब रहे या कहीं उन्होंने उसे और अड़ियल तो नहीं बना दिया। और वो साइबर हमले, स्टक्सनेट वाला मामला, वो क्या था असल में? हाँ, साइबर हमले भी हुए हैं। स्टक्सनेट जो 2010 में सामने आया था, वो एक बहुत ही जटिल कंप्यूटर वायरस था। माना जाता है, पक्का तो कोई नहीं कहता, पर माना जाता है कि इसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को खराब करने के लिए बनाया था। अच्छा, सेंट्रीफ्यूजेस जो यूरेनियम संवर्धन करते हैं? हाँ, वही। तो ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे भी काफी कुछ चलता रहा है। ये सिर्फ कूटनीति या प्रतिबंधों की बात नहीं है। और सैनिक कार्रवाई की धमकी, वो तो हमेशा ही हवा में रहती है। सारे विकल्प खुले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो अमेरिका का ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कई गहरी वजहों से जुड़ा है। मतलब इलाके की सुरक्षा, हथियारों की होड़ का डर, अपने दोस्तों की हिफाजत, एनपीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करवाना और हाँ, अपने खुद के रणनीतिक हित साधना। सही कहा। और इसे रोकने के लिए उसने बातचीत, दबाव, कड़े प्रतिबंध, यहाँ तक कि खुफिया कार्रवाई जैसे कई दांवों पे आजमाए हैं। बिल्कुल सही। और ये सारी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का अंजाम चाहे जो भी हो, उसका मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया की स्थिरता पर आखिर क्या असर पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।